हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग डिवाइसेस के बारे में। ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को असम टेट, बीटीसी, कोकराझार या डिमा साउथ टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। ये सब आप सभी टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। पेडागोजी का कंप्लीट क्लास जो है हम लोग 60 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टीचिंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग और कॉन्सेप्ट जानते हैं टीचिंग डिवाइस का। डिवाइस सबसे पहले जानते हैं क्या है। डिवाइस एक प्लान है, स्कीम है या ट्रिक है जो कि इन्वेंटेड किया जाता है इफेक्टिव टीचिंग या फिर पर्पसफुल टीचिंग के लिए। द टीचिंग डिवाइस आर दोज डिवाइस विच ए टीचर एक्सपेक्टेड टू यूज वाइल कंडक्टिंग द क्लास फॉर लेसन फॉर द फर्स्ट टाइम। टीचिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो कि टीचर एक्सपेक्टेड करते हैं यूज़ करने के लिए जब वो जो है क्लास रूम के अंदर लेसन को जो है पढ़ाते हैं, उस समय फर्स्ट टाइम जब पढ़ाते हैं उस समय। टीचिंग डिवाइसेस आर यूज फॉर एनहेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ जो है, जो इफेक्टिवनेस है क्लासरूम का इंस्ट्रक्शन का, उसको अच्छा करने के लिए यूज़ किया जाता है। गुड टीचिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्किल एंड स्टडीज आर यूज फॉर फैसिलिटेटिंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ द लर्नर। अच्छा टीचिंग डिपेंड इस पे करता है कि क्या स्किल, क्या स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है डिजायर्ड लर्निंग आउटकम को पाने के अंदर। ठीक है। इन रिसेंट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हैज़ चेंज। आजकल का जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का वो पता ही है, चेंज हो चुका है। एंड इट नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू गिविंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिविंग के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन इसका नहीं है। नाउ टीचिंग मीन्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। आजकल जो है टीचिंग का मतलब है लर्निंग को फैसिलिटेट करना, स्टिमुलेट करना या गाइड करना डिजायर गोल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। For facilitating, guiding and stimulating learner, there are some tools that can be used in teaching to make the learning environment effective। यानी इसको फैसिलिटेट करने के लिए टीचिंग अच्छा हो, गाइडिंग अच्छा हो, स्टिमुलेटिंग लर्नर का अच्छा हो, इसके लिए कुछ टूल चाहिए होता है जिससे जो है लर्निंग का इफेक्टिवनेस जो है अच्छा हो। Teaching is a challenging job as well as the purposeful activity for which teachers would need some teaching technique skill that fulfill the instructional objective of the teaching। हम सभी को पता है टीचिंग एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है। इसको पर्पसफुल बनाने के लिए जो है टीचर को टेक्निक और अलग अलग स्किल आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को प्राप्त करने के अंदर मदद हो पाए तभी मदद हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचिंग जो है एक चैलेंजिंग जॉब है। देयरफॉर ए टीचर शुड हैव ए मास्टरी ओवर सम बेसिक स्किल मैकेनिज्म टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसलिए टीचर को जो है कुछ बेसिक स्किल के ऊपर मास्टरी होना ही होगा, क्योंकि तभी जो है वो अपना ड्यूटी जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकेगा। द स्किल एंड टेक्निक आर कॉल्ड, और इसी स्किल और टेक्निक को कहा जाता है टीचिंग डिवाइस। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस द लर्नर और स्टूडेंट मे लर्न विद द फास्ट एंड एक्सपीरियंस दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। और इस डिवाइसेस का यूज़ करके लर्नर जो है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है। दास The teaching devices are provided to display educational problem to a group of students and motivate the learner to solve the problem। इसीलिए टीचिंग डिवाइसेस जो है क्या करता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है और इससे जो है वो लर्नर जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नीड क्या है टीचिंग डिवाइसेस का। कुछ तो हम लोग इसके अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग के अंदर ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही जानते हैं। टीचिंग डिवाइसेस आर यूज टू टीच समथिंग मोर थोरोली सो दैट चिल्ड्रन में रिटेन द सब्जेक्ट मैटर टॉट। टीचिंग डिवाइसेस का यूज जो है तब किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उसको लंबा समय तक रिटेन कर सकें। ठीक है। टू टीच समथिंग मोर क्विकली, किसी चीज़ को बहुत जल्दी पढ़ाने के लिए भी टीचिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। एंड थ्रो द यूज़ ऑफ डिवाइसेस द लर्नर में गेट बेटर चांस ऑफ गेटिंग थ्रो सिलेबस। और इससे जो है वो अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे टीचिंग डिवाइसेस का यदि टीचर यूज़ करेंगे तब। ठीक है। एरोज इंटरेस्ट इन द लर्नर, ये तो बेसिक ही है कि टीचिंग डिवाइसेस से लर्नर का इंटरेस्ट जो है अच्छा होता है, बना रहता है। टू मोटिवेट द लर्नर प्रॉपर्ली टू लर्न सो दैट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट बिकम परमानेंट। बच्चों को मोटिवेट किया जा सके जिससे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस और लर्निंग जो है परमानेंटली उनके दिमाग में बैठ सके, उसके लिए भी टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। To help the learner to think critically and also to develop conceptual thinking of the learner by using various techniques like demonstration and questioning। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है उसको अच्छा करने के लिए टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अलग अलग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा उसके अंदर, जैसे कि डेमोस्ट्रेशन या क्वेश्चनिंग। टू ब्रिंग विद द एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन समथिंग विच इज़ न्यू टू देम। और टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से जो है उनका एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, जिससे वो कुछ नया करने के प्रति आतुर रहेंगे, यानी एक्साइटेड रहेंगे।
टू हेल्प द स्टूडेंट टू गेट फास्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन द टॉपिक्स लर्न और बीइंग लर्नड। बच्चों को जो है फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाएगा, तो ठीक है। तो ये सब इसका नीड है टीचिंग डिवाइसेस का। नेक्स्ट हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे टीचिंग डिवाइसेस का। जॉन मेंडर के हिसाब से टीचिंग डिवाइसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन, दूसरा है डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन के बारे में। दिस कैटेगरी इंक्लूड बोथ स्किल ऑफ वर्बल प्रेजेंटेशन एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। इसके अंदर वर्बल प्रेजेंटेशन और मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। Verbal presentation is suited only to particular fact, whereas mechanical devices illustrate the single fact or the process. वर्बल प्रेजेंटेशन किसको कहा गया है, ये जो है सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर सूटेड होता है, लेकिन वहीं पे मैकेनिकल डिवाइसेस जो है ये इलिस्ट्रेट करता है सिंगल फैक्ट या प्रोसेस को। द मैकेनिकल डिवाइसेस इंक्लूड मच स्पेशलाइज्ड एपरेटस। मैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर स्पेशलाइज एपरेटस का यूज़ किया जाता है जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इमेजिन करने के लिए या फोर्सफुल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। काउंटिंग स्टिक्स फॉर टीचिंग एलिमेंट्री नंबर कॉम्बिनेशंस वर्ड्स एंड लेटर कार्ड में बी यूज फॉर टीचिंग रीडिंग। काउंटिंग स्टिक्स का या फिर जो है नंबर कॉम्बिनेशन का या वर्ड या लेटर कार्ड्स का यूज़ किया जाता है टीचिंग जो है रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये था डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर दो कैटेगरी था, वर्बल प्रेजेंटेशन और नेक्स्ट था मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है जॉन मेंडर के हिसाब से डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। इन दिस कैटेगरी द डिवाइसेस लाइक सिनेमा, फिल्म्स, स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये सब का यूज़ किया जाता है इसके अंदर डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि सिनेमा, फिल्म, ये सब जो है सब्जेक्ट टीचिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग फिगर हैज शोन द डायग्राम ऑफ टीचिंग डिवाइसेस। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से जॉन मेंडर के हिसाब से जो है दो कैटेगरी डिवाइड यहाँ किया गया है, उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि टीचिंग डिवाइसेस का दो पार्ट है, डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन और डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन का दो पार्ट है, मैकेनिकल डिवाइसेस और वर्बल डिवाइसेस। वर्बल डिवाइसेस के अंदर जो है विजुअल एड्स आता है। डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन का दो भाग है, मैकेनिकल डिवाइसेस और डिवाइसेस ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन। मैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर ओरल एड्स आएगा और डिवाइसेस ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन के अंदर टॉपिक वर्क और फ्री एक्टिविटी आएगा, ठीक है। टॉपिक वर्क के भी अंदर जो है प्रोजेक्ट या फिर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग चीज़ आ सकता है, जैसे कि सिंगल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट या फिर जो है सेवरल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद या फिर होल टाइम प्रोजेक्ट। तो ये याद रखना है, डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन का एक कैटेगरी में डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं जॉन मेंडर के हिसाब से टीचिंग डिवाइसेस का अलग अलग फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक और डिवाइसेस का फॉर्म, जिसके अंदर डिवाइसेस ऑफ टीचिंग जो है दो पार्ट में डिवीजन किया गया है, टीचिंग डिवाइसेस और फिक्सिंग डिवाइसेस। टीचिंग डिवाइसेस का दो फॉर्म है, नेचुरल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल डिवाइसेस। वहीं पे फिक्सिंग डिवाइसेस का अलग अलग फॉर्म है, ड्रिल, रिव्यू, आस्किंग, क्वेश्चनिंग, डिस्कसिंग, आउटस्टैंडिंग या प्रॉब्लम, ठीक है। नेचुरल डिवाइसेस का जैसे कि स्कूल, एक्सकर्सन एक्सेट्रा, ये आएगा नेचुरल डिवाइसेस के अंदर। आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर नरेशन, एक्सपोजिशंस, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग या फिर आंसरिंग जो है, या इलस्ट्रेशन या इवोल्यूशन, ये सब जो है आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर आएगा। याद रखना है, आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर नरेशन आएगा, एक्सपोजिशन आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, इलस्ट्रेशन और इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब था डिवाइसेस ऑफ टीचिंग के बारे में। इसके बाद आइए कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन या डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन किसके द्वारा क्लासीफाई किया गया था, अभी हम लोग डिस्कस किए, जॉन मेंडर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनिंग जो है एक कौन सा टाइप ऑफ टीचिंग का जो है फॉर्म है, ये जो है आर्टिफिशियल डिवाइसेस ऑफ टीचिंग का फॉर्म है। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए, अलग अलग फॉर्म है आर्टिफिशियल डिवाइसेस का, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रीन मिररिंग इन एजुकेशनल डिवाइसेस। एजुकेशनल डिवाइसेस के अंदर स्क्रीन मिररिंग का जो है क्या पर्पस है, इसका पर्पस है टू डिस्प्ले द टीचर स्क्रीन ऑन द लार्ज डिस्प्ले फॉर स्टूडेंट, ये जो है इसका मेन पर्पस है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग टीचिंग डिवाइसेस इन द क्लासरूम। टीचिंग डिवाइसेस का जो है क्या इनमें से बेनिफिट नहीं है। सबसे पहला एनहेंस स्टूडेंट कोलैबोरेशन, ए है। इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट, ए भी है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स, ए नहीं है। पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, ए भी है। तो कौन सा नहीं है टीचिंग डिवाइसेस का बेनिफिट, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स, ए नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीचिंग डिवाइसेस। टीचिंग डिवाइसेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बच्चों को एंगेज करना, स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब क्वेश्चन था, हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।